तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड सॉलिड। ठीक है, तो एक एग्जांपल लो, अगर मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है, अगर ये मैं देख रहा हूं तो ये कौन सा शेप है, तो आप बोलोगे सर ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो अगर इस रेक्टेंगल की मैं बात करूंगा तो क्या मैं इसका थिकनेस ऑब्जर्व कर सकता हूं, तो आप बोलोगे सर नहीं, रेक्टेंगल जो है वो 2D प्लेन होते हैं, मतलब उसके दो ही लेंथ और विड्थ होता है, इसमें थिकनेस नहीं होती है, इसलिए इसे हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्लेन में हमेशा 2D एंगल होगा, दूसरा मतलब प्लेन में हमेशा मतलब वॉल्यूम का वर्ड नहीं आएगा, इसमें केवल एरिया फाइंड आउट होगा, तीसरा इसका डेंसिटी नहीं होगा, चौथा इसका कोई मास नहीं होगा, और पांचवा जब हम प्लेन को टॉप व्यू से देखेंगे, इमेजिन करो अगर ये मेरा एक रेक्टेंगुलर प्लेन है और मैं इसको टॉप से देखूंगा, तो टॉप से आपको क्या दिखेगा, तो मुझे केवल एक लाइन दिखेगा। बात समझ में आई। अब सॉलिड की बात करते हैं, अगर ये सॉलिड है तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में क्या आएगा, तो इसका विड्थ भी आएगा, तो सबसे पहला लेंथ, विड्थ और थिकनेस या हाइट बोल सकते हो। तो सॉलिड जो है वो 3D प्रोजेक्शन होता है। दूसरा, इसका टॉप व्यू देखोगे तो इसका टॉप व्यू भी कुछ अलग एक शेप दिखाएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल दिखा रहा है, नहीं तो वो डिफरेंट डिफरेंट पे डिफरेंट एंगल्स आएंगे। तीसरा, इसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चौथा, इसमें हमेशा मास होता है और मास और डेंसिटी होगी। क्लियर है। चलिए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे वापस आते हैं। तो देखो प्लेन में हमेशा जो आपके जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो ये सारे फिगर्स इंपॉर्टेंट है। पहला रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, पैरेललोग्राम और सर्किल। जनरली इसी सारे से हमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्वेश्चंस बनाने हैं। अब ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन भी दो ही एंगल्स में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात अगर मैं करूं, एक मिनट ना, तो ये देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारा ये स्क्रीन हुआ, ये हमारी आई पीस हुई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सही है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है और ये ऑब्जर्वर है, तो ये जो पार्ट आएगा इसे आप क्या बोलोगे, तो आपके ठीक है, आपके प्लेन में जाएंगे तो प्लेन बताएगा, एक मिनट ना, प्लेन आपका बताएगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, और जो एच मतलब ग्राउंड लेवल से पैरेलल है उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, अब इस चीज को मैं अपने लैपटॉप से या आप अपनी नोटबुक से समझो, ये आपका वर्टिकल प्लेन और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी नोटबुक में मैं ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना नहीं सकता हूँ, तो हम क्या कहते हैं, हम लोग अपनी नोटबुक को एक्स वाई लाइन, ये देखो जो दिया हुआ है ना, ये एक्स वाई लाइन, ये एक्स और ये वाई लाइन से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद ऊपर वाला जो पार्ट, फर्स्ट एंगल की बात कर रहा, ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा उसको मैं वर्टिकल प्लेन बोलूंगा, और जो पैरेलल वाला पार्ट रहेगा उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलूंगा, और ये दोनों डिवाइड किया हुआ है मेरे रेफरेंस लाइन से। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं थर्ड एंगल की बात करूं तो थर्ड एंगल में क्या होगा, थर्ड एंगल, एक सेकेंड ना, बोलो संदीप सर। हेलो, मैं लेक्चर में हूं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। ठीक है, तो थर्ड एंगल में आपका आप देखोगे तो थर्ड एंगल में क्या दिखेगा, थर्ड एंगल में देखिएगा आप
का जो प्लेन, मतलब आप जो हो, आप यहाँ पे हो और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और स्क्रीन यहाँ और यहाँ है। तो जब ये बेसिस पे अगर आप जाओगे तो आपका जो रेफरेंस लाइन है इसके ऊपर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा और वर्टिकल प्लेन इसके नीचे रहेगा। याद रखना, फर्स्ट एंगल में वीपी ऊपर एचपी नीचे, और थर्ड एंगल में एचपी ऊपर और वीपी नीचे रहेगा। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो पूरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये सारे को मतलब जितने भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो के क्वेश्चन जो है हमेशा दो पार्ट में डिवाइड किए होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, सॉरी पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ठीक है, अब एग्जांपल लो। मैंने ये बनाया अपना एक, मैं इसे वर्टिकल प्लेन बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसे मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहा हूँ। अब देखो, ये जो मेरा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैंने आपके सामने ऐसा रखा, ठीक है, ये देखो ऐसा रखा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्लेन है, जो मेरा रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये प्लेन वर्टिकल वीपी के पैरेलल है और एचपी से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बात समझ में आई? पहला वाला केस। जब पहला वाला केस आ जाएगा तो आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है कि इसका जब मैं फ्रंट व्यू देखूंगा, क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर बाहर की ओर खड़ा है, तो बाहर वाला जो है फ्रंट व्यू देखूंगा तो उसका वो एक्चुअल फिगर दिखेगा। ठीक है, तो एक्चुअल फिगर हमेशा एक्स वाई लाइन से ऊपर बनेगा। कब? जब पैरेलल होगा वीपी के। याद आएगा? अब मैं इसका टॉप व्यू देखता हूं। अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मैंने आपको पहले बताया कि प्लेन में टॉप से हमेशा केवल एक लाइन ही दिखेगी। ठीक है, तो जब मैंने टॉप से देखा तो केवल एक लाइन व्यू दिखेगी, तो वो लाइन व्यू कहां जाएगी? तो एक्स वाई के नीचे चली जाएगी। इसे प्रैक्टिकल करके देखें। देखो, मैंने यहां से देखा तो मेरा एक्चुअल व्यू जो है वो एक्स वाई के ऊपर चला गया और जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई के नीचे आ गया। क्लियर? तो पहला केस क्या हुआ? प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो दूसरा केस क्या होगा? दूसरे केस में हो जाएगा प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। क्या आया? प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। मतलब अब ये देखो, परपेंडिकुलर हुआ तो वीपी के परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, और एचपी के पैरेलल हुआ तो ऐसा। अगर ऐसा हुआ तो एक्चुअल डायग्राम कहाँ बना? एक्चुअल डायग्राम आपके एक्स वाई लाइन के नीचे बना, और लाइन डायग्राम मतलब आपने जो फ्रंट से देखा तो ये केवल लाइन डायग्राम बना, तो लाइन डायग्राम कहाँ बनेगा? वो एक्स वाई के ऊपर बनेगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो समझाया गया है। एक मिनट ना, क्या मजाक है। ये देखो, पहला वाला जो फिगर है ना, उससे देखो, पहला वाला फिगर देखो, कंडीशन बता रहा है कि एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल जो है एचपी के पैरेलल है और वीपी के परपेंडिकुलर है। दिख रहा है? अगर वीपी के परपेंडिकुलर है तो इसका जो, अब हम इसको जो ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये वाला जो लाइन है, ये देखो, ये जो बीच में सेंटर लाइन दिख रहा है, इसे मैं डिनोट करूंगा एक्स और वाई से। मतलब एक्स वाई के ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो वीपी को डिनोट करेगा और एक्स वाई के नीचे वाला पार्ट जो है वो एचपी को डिनोट करेगा। तो हमारा जो एक्चुअल फिगर बनेगा वो नीचे बनेगा और लाइन डायग्राम जो होगी वो हमेशा ऊपर बनेगी। याद रहेगा? मतलब अब आपको क्वेश्चन में हमेशा दो चीजें याद रखनी है। पहला, एक्चुअल फिगर कहाँ है, और दूसरा लाइन डायग्राम कहाँ है। तो जब भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई बताओ इसका एक्चुअल फिगर कहाँ बनेगा, तो आइदर आप बोलोगे सर एक्स वाई के नीचे या एक्स वाई के ऊपर। दूसरा पॉइंट जो हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें जो एंगल दिया रहेगा वो एंगल हमेशा एक्स वाई से ही इंक्लाइन कर, मतलब ये जो लाइन डायग्राम है ना, यही इंक्लाइन होगा। आपका जो एक्चुअल फिगर है वो कभी इंक्लाइन नहीं होता है, हमेशा लाइन डायग्राम ही इंक्लाइन होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आती है कि अब यहाँ सब ध्यान से देखना, अगर कोई एक प्लेन है और ये प्लेन
अगर HP से एंगल बना रहा है, ये एंगल देख रहे हो HP से बना रहे हैं ना, अगर ये एंगल HP से बना रहा है तो वो कहाँ दिखेगा हमें? VP में। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी एंगल HP से एंगल बना रहा है तो वो कहाँ दिखेगा? VP में दिखेगा। और अगर कोई एंगल, ये देखो HP से बना रहा है तो वो कहाँ दिखा? VP में दिखा। और अगर कोई एंगल, ये देखो यहाँ पे, ये किससे बना रहा है? तो VP से एंगल बना रहा है। अगर VP से एंगल बना रहा है तो वो कहाँ दिखेगा हम लोग को? HP में दिखेगा। दो बातें याद हो गई। पहला केस था जो पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP था, और दूसरा एंगल था, अगर HP पे एंगल बोलेगा तो हमें VP में बनाना है, और अगर VP में एंगल बोलेगा तो हमें HP में बनाना है। बात समझ में आ गई? अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है तो आप एलिजिबल हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला दो नियम है। आपके पास HB और 2H पेंसिल होनी चाहिए। तो HB का काम केवल आपके आंसर को बनाने के लिए होता है, तो उसको अपनी जेब में रख दो और 2H पेंसिल यूज करना चालू करो। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ रेगुलर पेंटागन ऑफ 25 mm साइड has one side on the ground. ठीक है, its plane is inclined at 45 degree to the HP and perpendicular to the VP. देख लो केस आ गया perpendicular to the VP। तो अगर मैं केस पे जाऊं perpendicular to the VP, ये वाला केस है, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि एक्चुअल फिगर पेंटागन कहाँ बनना चाहिए? नीचे, और लाइन डायग्राम कहाँ होगा? ऊपर। तो अब क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको वापस पहले हमें आना पड़ेगा, पेंटागन बनाना है। तो पेंटागन बनाने के लिए दो लाइंस के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? ये देखो, सब ध्यान से सुनना, ये और ये लाइन के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है? तो हमेशा याद रखना, पूरा यूनिवर्स, ये जो देखो सर्किल देखो, पूरा यूनिवर्स कितना होता है? एक सर्किल जितना होता है। अच्छा, अगर ये सर्किल है तो सर्किल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है हम लोग को? तो पेंटागन को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। इसलिए 360 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना होगा? आई थिंक 72 डिग्री होगा। तो आपको याद होना, फिर यह याद रखना है कि आपका जो ये पेंटागन होगा, ये दोनों के बीच में 72 डिग्री का एंगल आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसने वर्ड लिख दिया है परपेंडिकुलर टू द VP, और परपेंडिकुलर टू द VP में आपको पता है कि पेंटागन हमेशा नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा तो फिर आपको इसका सॉल्व करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बना? तो उसने क्या किया, सबसे पहले 25, 25, 25, 25 और 25 का पेंटागन जनरेट किया, और ये जनरेट करने के बाद उसने जब टॉप से देखा तो उसको एक लाइन डायग्राम ही दिखेगा, तो ये लाइन डायग्राम उसने यहाँ पे बना दिया। लाइन डायग्राम बनाने के बाद अब देखो वापस क्वेश्चन पे जाके क्या लिखा, 45 डिग्री टू द HP, मतलब HP में बोला तो कहाँ बनेगा? VP में बनेगा। इसलिए हमने, अब ये देखो, ये जो है A' से C' तक का डिस्टेंस जितना था उतना का उतना हम लोग ने यहाँ पे बनाया, एंगल खींचा 45 डिग्री का, और इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे नंबर था A और E, तो मैंने A और E डाल दिया। अब राउंडर से या स्केल से मैं यहाँ से A से लेकर B तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा, और A से B तक का डिस्टेंस पे उसको आर्क लगा दूंगा, नाम दे दूंगा B और C, और सॉरी B और D, और लास्ट वाला जो होगा वो C होगा। तो अब मैं ये और ये लाइन प्रोजेक्ट करूंगा, मतलब वर्टिकल लाइंस प्रोजेक्ट करूंगा, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रोजेक्ट करूंगा। तो यहां तक का सारा काम आपने 2H पेंसिल से बनाया। अब 2H को रख दो और HB पेंसिल उठाओ, और HB पेंसिल उठाने के बाद आप देखो कि ये A और ये A जहां पे आया वो पॉइंट हुआ A, देन E और E, B, B, C, C, D और D। तो ये जो पॉइंट्स मिले, ये पॉइंट को HB से अच्छे से डार्क करो और ये आपका आंसर बन गया। समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन की पहले घर में प्रैक्टिस करना है। कैसे करोगे मैं एक बार फिर से अपने लेवल पे एक बार आपको बना के बता रहा हूँ।
ठीक है, बना के बता रहा हूं। तो ये देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, तो आपने एक लाइन डायग्राम खींच दिया। लाइन डायग्राम खींचने के बाद अब आपका पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसमें जो आंसर दिया हुआ है, इसमें जो आंसर दिया हुआ है उसमें पेंटागन को उसने ऐसा बनाया है, मतलब ABCD ऐसा कुछ किया है, तो हम क्या ऐसे ही बनाएंगे? तो मेरा आंसर है नहीं, हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पेंटागन को अपने तरीके से बनाया। ठीक है, याद रखना ये काम 2H का है। और इसके बाद मैंने कलर चेंज किया क्योंकि मेरे को प्रोजेक्शन लाइन खींचनी है, तो मैंने यहां से यहां तक का प्रोजेक्शन लाइन खींच दिया। ठीक है, अब नाम देना है। जरूरी नहीं है कि आपको ABCD देना है, अगर आप 1 2 3 4 चाहते हैं तो वो भी चलेगा। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो ये लाइन, अब यहाँ पे आपको जो आपने प्रोजेक्ट किया है वो लाइन यहाँ पे खींचना है। अब एक बात याद रखना, मैंने जो आपको क्वेश्चन में दिखाया था, उसमें मैं ये जो लाइन है ना, इसको XY से ऊपर खींचता था। ये ऊपर खींचने का रीजन ये था कि आपको ये विजुअलाइज हो सकेगा। ठीक है, अगर आपके पास पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया है तो आपको वो डिस्टेंस नहीं बनाना है। ये चीज को अगर आप समझना चाहो तो 1 मिनट मैं वो भी समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब एग्जांपल लो, जैसे ये मैंने बताया क्या कि ये पेंटागन है, सॉरी ये रेक्टेंगल है जो VP पीछे वाला जो है VP से 25 mm दूरी पे है और HP नीचे से 20 mm ऊपर है। तो 20 mm ऊपर, तो आप जब XY लाइन बनाएंगे तो XY लाइन में 20 mm ऊपर बनाएंगे, और जब टॉप से देख के बनाएंगे तो 25 mm डिस्टेंस दूरी पे बनाएंगे। अगर ये डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो नीचे वाला आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन लाइन डायग्राम हमेशा XY लाइन पे ही बनेगा। ये क्लियर है? चलिए, अब मैंने क्या किया, फिर से चेंज किया और नाम लिया ये 1 और ये 3, क्योंकि मेरे को अभी यही चाहिए। तो मैंने 1 से 3 तक का जितना डिस्टेंस था वो एंगल जो दिया हुआ है 45 डिग्री, उससे इंक्लाइन करके उतना लंबा खींच दिया और नाम दे दिया 1 और ये 3। अब राउंडर से मैं मेजर करूंगा 1 से 2 तक का जितना डिस्टेंस है वो, और मैंने वो डिस्टेंस यहाँ पे लगाया 2। उसी तरीके से मुझे पॉइंट मिलेगा 5, मुझे पॉइंट मिलेगा 4। ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो फिर से हम लोग प्रोजेक्शन लाइंस खींचते। तो हमने ये लाइन यहां से प्रोजेक्शन लाइन खींचे और यहां से प्रोजेक्शन लाइन खींचे। ठीक, अब देखो 1 से 1 मिला, 2 से 2 मिला, देन 3 मिला, देन 4 मिला और ये 5 मिला। तो अब आप HB यूज करना और जो आपका पॉइंट्स मिला है वो सारे पॉइंट्स को खींच के आपको आपका आंसर बनाना है जो HB से होगा। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, draw the projection of a circle 5 mm diameter having its plane vertical and inclined 30 degree to the VP. Its center is 3 mm above the HP. देख लो, HP से अब उसने डिस्टेंस बता दिया and 2 centimeter in front of VP. Draw the projection and also its traces. अब इस क्वेश्चन में मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मेरा ये देखो, ये अगर मेरा वर्टिकल प्लेन और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन ये दिख रहा है, तो मेरे पास एक सर्किल है जो HP से 3 mm ऊपर है। ठीक है, और 2.5 mm का बना रहा है, मतलब हाफ सेंटीमीटर जो है, मतलब हाफ सेंटीमीटर ऊपर है। और कितना बोल रहा है? 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट,
अब 2 सेंटीमीटर यहाँ से, तो मुझे एक बात पता है कि इसका जो लाइन डायग्राम होगा वो लाइन डायग्राम 2 सेंटीमीटर एक्स वाई से आइदर ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। ये बात क्लियर। अब दूसरी बात, अब बताना है कि इसमें जो सर्किल है वो एक्स वाई के ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जनरली सारे बच्चों को डाउट आता है, तो ये डाउट का सॉल्यूशन निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। देखो, उसने एक वर्ड बोला है 30 डिग्री टू द वीपी, 30 डिग्री टू द वीपी। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि वीपी में बोला तो एचपी में बनेगा। अब अगर मैं पुराने बेसिक्स में चलूं तो बेसिक्स में 2 क्वेश्चंस आते हैं 2 तरीके के। एक पहला आता है जिसमें पैरेलल टू वीपी है, मतलब हमारा जो सर्किल है अगर ऊपर बना तो उसकी लाइन डायग्राम नीचे बनेगा। और मैंने आपको पहले पॉइंट में याद दिलाया था कि हमेशा लाइन डायग्राम ही इंक्लाइन होगा। तो अगर लाइन डायग्राम इंक्लाइन होगा तो ये 45 इंक्लाइन हो जाएगा। किससे 45 इंक्लाइन होगा? तो एचपी से। ठीक है, अब इस वाले पे चलते हैं। अगर मैंने सर्किल को नीचे बनाया और ये जो लाइन डायग्राम है इसको ऊपर बनाया तो ऊपर ये इंक्लाइन होगा 45 डिग्री विद द वीपी। तो अब क्वेश्चन के पास आइए वापस। तो अगर क्वेश्चन के पास आओगे तो इसमें लिखा हुआ है 30 डिग्री टू द वीपी। अगर वीपी बोला तो एचपी में बनेगा, मतलब एचपी में बनेगा तो हमारा जो ये पहला वाला पार्ट है ये बराबर है। अब समझ में आ गई? तो अगर आ गई है तो ये इसका आंसर। कैसे बना? तो उन्होंने क्या किया, देखो 2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर दूरी है और यहां से 3 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट नंबर जो 10 है और ये एक्स वाई है, ये दोनों के बीच में हाफ सेंटीमीटर का डिफरेंस रहेगा। अब उसने क्या किया, पहले 3 सेंटीमीटर ऊपर गया, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाया और रेडियस को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। याद रखिएगा, आपको जो भी ऑर्थोग्राफी में फिगर्स बनाने हैं, ऑर्थो बोलता हूँ पूरी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, आपको हमेशा उसको 12 पार्ट्स में ही डिवाइड करने हैं। क्यों? क्योंकि 12 पार्ट्स आपको एक्यूरेसी ज्यादा देगा। तो आपने क्या किया, 12 पार्ट में डिवाइड किया और ये 12 पार्ट्स के सारे प्रोजेक्शंस लाइन खींच दिए। ठीक है, प्रोजेक्शंस लाइन खींचने के बाद अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये आप ये एंगल यहां से लेना चाहते हो कि यहां से लेना चाहते हो। तो इसने क्या किया है, बीच में सेंटर लेके आधा ऊपर और आधा नीचे रख दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूं। तो इसने सेंटर लिया और 45 डिग्री, आई थिंक 45 था ना, ओके 30 था, तो 30 डिग्री उसने इंक्लाइन कर दिया। ये देखो 30 डिग्री अगर मैं यहाँ पे इंक्लाइन करूंगा तो उतना ही 30 डिग्री यहाँ पे होगा और यही 30 डिग्री यहाँ पे होगा। तो मैंने 30 डिग्री इंक्लाइन करने के बाद पॉइंट नंबर 4 को यहाँ रखा और यहाँ से 3, 2, 1 और 5, 6, 7 ये डिस्टेंस ऊपर और नीचे की ओर मेजर कर लिया और फिर इनको प्रोजेक्ट किया और ये पॉइंट्स को प्रोजेक्ट किया। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो आपका देख रहे हो, सब दिख रहा है, ये जो आपका रेक्टेंगल है अगर मैं इसको इंक्लाइन कर दूंगा 1 डिग्री, एक लेंथ ऐसा आएगा कि ये जो रेक्टेंगल है अब वो मेरे को एक स्क्वायर शेप में दिखने लग जाएगा। मतलब ये जो सर्किल है अब ये मुझे एक इलिप्टिकल फॉर्म में दिखने लग जाएगा। आप जब बनाएंगे तो ये रियल में आपको इलिप्टिकल फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाने की अगर जरूरत, चलो बना देते हैं एक बार। ठीक है, सेम मेथड। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने एक सर्किल बनाया, सर्किल बना दिया। अब उसके बाद इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने को। तो मेरे ख्याल से आपको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना आता है। और इसी वक्त आपको एक बात और याद रखनी है कि आप आज एक बार घर में पूरा का पूरे जितने भी बेसिक फिगर्स थे, कौन सा, स्क्वायर मतलब ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नेप्टागन, जनरल मेथड से और पॉलीगॉन मेथड से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके प्रोजेक्शंस लाइन खींचे। तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि
एक मिनट ना, मैं नंबर दे दूंगा तब मैं बोलूंगा तो आप लोग को ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा। चलिए मैं नंबर दे रहा हूं। अगर मैंने इसको नंबर 1 दिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो आपको पता होगा कि 1 और 7 कौन साइड करेंगे, 2 और 6 कौन साइड करेगा, 3, 5, 4 अकेला रह जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। ठीक, अब सेम प्रॉब्लम वो है कि आपने क्या किया, एक लंबा सा लाइन खींचा, एंगल दिया 30 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट ले लूंगा और ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे 10 देखा था, इसलिए 10 और ये पॉइंट आया 4। तो मैंने एक पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट किया जिसको मैंने नाम दे दिया 10। अब राउंडर से मैं मेजर करूंगा कि 4 कहाँ पे आके कट रहा है, और उसके बाद इसके बीच के सारे पॉइंट्स आर काट लूंगा, और आर काटने के बाद सेम रूल्स, ये लाइन से मैं प्रोजेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं रफ फिगर बना रहा हूं, आपको फेयर बनाना है, और ये पॉइंट से मेरे को फिगर बनाना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपने एक इलिप्टिकल शेप में फिगर ड्रॉ किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आ गया तो देखो, हमेशा एक्चुअली ये आपका इजीएस्ट पार्ट था जिसमें आपके पास एक फिगर और एक एंगल था। अब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो जनरली 2 फिगर्स वाले होंगे। तो आई थिंक 2 फिगर वाला आज नहीं करते हैं, कल आपको 2 फिगर वाले बताऊंगा। तो आज आपको क्या करना है, तो आज अपनी बुक को पलटो और बुक में ऐसे क्वेश्चंस देखो जो सिंगल एंगल वाले होंगे। जनरली 3 नंबर या 4 नंबर में आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक सिंगल एंगल का क्वेश्चन आता है। डबल एंगल वाले बहुत रेयर आते हैं आपके लिए, लेकिन डबल एंगल वाला सीखना जरूरी रहता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में आपको काम आएगा। तो आज के लिए अभी इतने ही काफी है। आप अपनी बुक उठाइए, बुक को देख के उसके 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई, क्योंकि अभी तक मैंने आपकी अटेंडेंस नहीं ली है, तो मुझे आपका एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। भाई अभी आप मुझे 10 लोग दिख रहे हो, मैं चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में मैसेज पास कर दो कि भाई मेरी क्लासेस मिस मत करो, क्योंकि अगर आप मेरी क्लासेस मिस करोगे तो फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि मेरी क्लास ना मिस हो। ये मैंने आपका अटेंडेंस ले लिया। ओके, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कभी भी आप मुझे कॉल करिए। आज के लिए काफी है। चलिए, अभी अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं। जैसे सर साइड लेकर कहता है, मान जैसे रेगुलर हेक्सागोन हमको बनाता है, कहता है कि उसमें साइड लेकर बनाएंगे तो साइड लेकर बनाएंगे ना, कॉर्नर से कहेगा तो कॉर्नर लेकर बनाएंगे ना। देख, जनरली ऐसा होता है, लेकिन अगर तू साइड और कॉर्नर ये बातें नहीं समझता है ना, तो तू कुछ भी बना, सभी आंसर सही है। बस ये याद रखना कि मेथड गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक। मतलब कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां मैं बात करूंगा उसके लिए भी, जिसमें वो बोलेगा कि साइड होना चाहिए या कॉर्नर होना चाहिए। तो एक्चुअली जब मैं एज एन मैं क्या, जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो ऑथर आप रहोगे। अगर आप ऑथर हो, अब एग्जाम्पल लो, जैसे मैं मोबाइल की बात करूं, तो ये मोबाइल में उसने बोला कि वन साइड इज रेस्टिंग ऑन द एचपी, तो अब वो साइड कौन सी होगी, तो आइदर ये भी होगी या ये भी होगी ना, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सी चूज की। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका जो मेथड है वो सही अडॉप्ट करना है। और पूछो।
भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई डाउट? सर हाँ अब लास्ट का जो हम सर्कल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट वाला क्या आपने पूछा? सर्कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना सर्कल वाला, हाँ उसमें जो 30 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉन किया, हाँ तो उसमें हमने 10th वाला कैसे मेजर किया, 10 पॉइंट कि हमने उधर ही हमें 10 का मेजरमेंट नहीं लेना नहीं है। नहीं, मैंने आपको यही बात तो यहाँ पे समझाने की कोशिश की। क्या किया मैंने, पहले मैंने ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, दिख रहा है ना आपको? और यस नहीं नहीं दिख, एक सेकेंड रुको 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 रुको। हाँ हाँ दिख रहा है। अब जब यस मैंने सर ये 30 डिग्री एंगल मेजर मतलब वो किया और एक लंबी लाइन खींच दी, तो ये लंबी लाइन जो है इनफाइनाइट है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और यहाँ पे रैंडमली मैं कहीं पे भी एक पॉइंट लगाऊंगा जिसका नंबर होगा नंबर 10। ठीक है। ओके अब आप बोलोगे मैम मतलब सर ये जो है मैं बहुत ज्यादा नीचे ले जाऊं, तो देखना एक बात याद रखना, आप जितना नीचे लेके जाओगे आपका पेज उतना ही ज्यादा खराब होता जाएगा। ठीक है, ये देखो मतलब मैं पास में लेके आया तो मिनिमम ऑप्टिमम मैंने यूज किया, लेकिन जितना ज्यादा पॉइंट को नीचे लेके जाऊंगा तो उतना ज्यादा वेस्टेज ऑफ पेज होगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि एज एन इंजीनियर आपको ऑप्टिमम यूज करना है। ओके सर। ठीक है, और कुछ? चलिए फिर आज की क्लास रखें। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपने अभी तक ऑर्थोग्राफी के फिगर्स नहीं बनाए हैं, आप मुझे ऑर्थोग्राफी का फिगर हर रोज बना के सेंड करिए। और आज शाम को बैठ के प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के सिंगल एंगल वाले क्वेश्चंस देखिए। अगर आपको मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तो नेट पे सर्च करो, एक दो क्वेश्चंस तो मिलेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चंस मिले ना तो आप एक बात मतलब एज एन चेकर आप चेक करना कि आनंद सर ने जो आपको समझाया और बुक में जो आंसर है, क्या वो दोनों के मतलब आंसर्स जो हैं वो एक दूसरे के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं देन मैंने जो समझाया वेल एंड गुड हो गया। लेकिन अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तब कल के दिन आप में से इस बात पे डिस्कशन जरूर करना कि सर मैंने ये क्वेश्चन देखा जिसमें आपका रूल फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसमें क्या लोचा हुआ आप बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।